दोस्तों नमस्कार। क्या आपको ये पता है कि एक फार्मूला वन की रेसिंग कार और एक बड़ी ट्रक का इंजन सेम पावर के होते हैं? है ना कमाल की बात। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप कभी गाड़ी चलाते हैं तो आप बार बार गियर शिफ्ट करते हैं। गियर चेंज करके आप क्या एडजस्ट करते रहते हैं? इसको समझने के लिए आपको इंजन का टार्क समझना पड़ेगा कि टार्क क्या होता है, गाड़ी में बीएचपी क्या होता है और इसका टार्क से रिलेशन क्या है, गाड़ी में सीसी और आरपीएम क्या होता है, और साथ ही साथ इंजन कितने लीटर का है, इससे क्या मतलब निकलता है। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि मैक्सिमम स्पीड बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं। अब दोस्तों जो चीज आसान है उसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आरपीएम क्या होता है। आरपीएम सिंपली होता है किसी भी इंजन में रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में इंजन कितने राउंड घूम रहा है उसी को कहते हैं आरपीएम। आरपीएम अक्सर बहुत सारी गाड़ियों में सामने क्लस्टर मीटर पे दिखता है। दूसरी चीज जो जल्दी समझ लेते हैं वो है सीसी। गाड़ी का सीसी सिंपली ये है कि गाड़ी के इंजन का साइज कितना बड़ा है। अगर आप एक सिंगल सिलेंडर को देखें और उसमें चलने वाले पिस्टन पे गौर करें तो पिस्टन सबसे ऊपर जहां तक जाता है और सबसे नीचे जहां तक जाता है, इस बीच का जो वॉल्यूम है उसको अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाल लें तो वही होता है उस सिलेंडर का सीसी। अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी एक सिलेंडर की है जैसे बाइक और 100 सीसी की है, तो आपकी बाइक में एक सिंगल सिलेंडर में पिस्टन जो सबसे ऊपर जा रहा है और सबसे नीचे जा रहा है, इसके बीच का वॉल्यूम है 100 सीसी। इसी तरीके से अगर आपके पास कार है जिसमें 4 सिलेंडर का इंजन है और आपकी कार 1000 सीसी की है, तो इसका मतलब यह है कि किसी एक सिलेंडर में पिस्टन सबसे ऊपर जहां तक जा रहा है और सबसे नीचे जहां तक जा रहा है, इसके बीच का वॉल्यूम है 250 सीसी। और चूंकि 4 सिलेंडर लगे हैं इसलिए टोटल इंजन का सीसी हो गया 1000 सीसी। 1000 सीसी का ही सीधा मतलब 1 लीटर है। इसलिए अब अगर आपसे कोई कहता है कि उसकी गाड़ी 1.2 लीटर की है तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि 1200 सीसी की गाड़ी है। सीसी का सीधा सीधा रिलेशन है कि इंजन का साइज कितना बढ़ाया गया है। ज्यादा सीसी होने से ये कहीं मतलब नहीं निकलता है कि इंजन ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब आइए पावर को समझते हैं। फिजिक्स की भाषा में कहें तो पावर का सिंपली मतलब है कि कुल काम करने की क्षमता, और वो भी कम से कम समय में। यानी कि कोई भी मशीन हो या इंसान हो, अगर वो ज्यादा काम कर रहा है कम से कम समय में तो उसको ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बात ध्यान देने वाली है कि वर्क जो है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ताकत कितनी लगाई और कितनी दूरी आपने तय की। तो अगर आप ताकत बढ़ाते हैं तो भी पावरफुल है, अगर ताकत आप बहुत नहीं लगाते मगर बहुत ज़्यादा दूरी तय करते हैं तो भी पावरफुल माने जाएंगे। और मान लीजिए आपका ताकत यानी बल भी कम लगाते हैं, दूरी भी कम तय करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में काम कर देते हैं तो भी आप पावरफुल हैं। ये तीनों क्राइटेरिया आपको पावरफुल बनाते हैं। किसी भी गाड़ी के इंजन की पावर एचपी या बीएचपी में मापी जाती है, हॉर्स पावर या ब्रेक हॉर्स पावर। एचपी और बीएचपी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए हम मान लेते हैं कि एचपी और बीएचपी एक ही चीज होती है। एक एचपी या एक बीएचपी का इंजन अगर आपकी गाड़ी में लगा है और किसी दूसरी गाड़ी में 2 बीएचपी का इंजन लगा है, तो इसका सिंपल मतलब है, बहुत सिंपल, कि दूसरी गाड़ी जो 2 बीएचपी की है उसमें जो इंजन है उसकी पावर पहली गाड़ी की दुगनी है। अब ये पावर अगर दुगनी है तो इससे कोई कंक्लूजन इमीडिएट नहीं निकल सकता कि उसकी रफ्तार ज्यादा है या वजन ज्यादा ढोएगी या वो जल्दी जल्दी चलेगी। ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं टार्क पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसको समझते हैं लास्ट में, टार्क। तो दोस्तों टॉर्क, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग टर्म है इस पूरे वीडियो में, टॉर्क सिंपली होता है ट्विस्टिंग फोर्स। अगर आपको किसी चीज को घुमाना है तो वहां पे घुमाने के लिए वो चीज कितने बल का अनुभव कर रही है, आप घुमाने के लिए कितना बल लगा रहे हैं, उसको कहते हैं टॉर्क। ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, टॉर्क का मतलब सिर्फ घुमाने वाले बल से होता है, सीधे चलाने वाले बल से नहीं होता। अब इस वीडियो में टार्क को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने मान लीजिए हमें बोल्ट खोलना है और इस बोल्ट में हमने गुटके को फंसाया। अभी गुटका फंसाने के बाद बोल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं तो बोल्ट नहीं खुल रहा है, तो हम इसमें एक टामी लगा लेते हैं। और टामी लगाने के बाद
अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, जैसे हमें इस पॉइंट पे टार्क चाहिए तो हम अपनी लेंथ को बढ़ा लेते हैं और इससे हमारा टार्क बढ़ जाता है। अब एक बार फिर ताकत लगा के देखते हैं। अब इससे भी नहीं खुल रहा है तो हम इस लेंथ को और बढ़ाएंगे, इसके पीछे एक एक्सटेंशन लगा देंगे। अब इस एक्सटेंशन को लगा के कोशिश करते हैं, दबाओ, और ये देखिए बोल्ट आपका ढीला हो गया। अब जब एक बार बोल्ट हमारा ढीला हो गया तो हम एक्सटेंशन को छोटा कर लेंगे, एक्सटेंशन निकाल लेंगे छोटी वाली रॉड से, इसको 2-3 राउंड में फिर और ढीला करेंगे। अब जब ये और ज़्यादा ढीला हो गया तो हम अब कोशिश ये कर सकते हैं कि सिंपली इसमें गुटका लगा के इसको हाथ से ही घुमा के खोल देंगे। तो आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम रॉड को बड़ा करते हैं हम बोल्ट को धीरे खोल पाते हैं, और जैसे जैसे रॉड को छोटा करते हैं बोल्ट जल्दी जल्दी खुलता है। जब फाइनली हम सारी रॉड निकाल देते हैं तो बोल्ट बिल्कुल हाथ से खोलते हैं तो और जल्दी जल्दी खुलता है। इसी यहीं पे आपको टार्क को समझना पड़ेगा कि आखिर टार्क में ये पेच क्यों है। ये टार्क जो है एक ऐसी चीज है जो केवल ताकत की चीज नहीं है, आप कितनी दूरी से वो फोर्स लगा रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोल्ट को खोलने की कोशिश की जा रही है रेंच की मदद से। तो जो बोल्ट पे घूमने वाला बल बोल्ट को महसूस होगा उसको कहेंगे टार्क। अब इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कभी भी टार्क हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक कि हम अपने हाथ से कितना फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा कि हम जिस जगह पे ये घुमाने वाला फोर्स लगा रहे हैं वहां से कितनी दूरी पे जाके फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो भी टार्क बढ़ेगा, अगर हम जिस जगह पे हमें घुमाना है वहां से दूरी बढ़ा लेंगे अपने हाथ की तो भी टार्क ज्यादा लगेगा। इस एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ गए कि हम टॉर्क को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। जिस एक्सिस पे हमें टार्क चाहिए, जिस जगह जिस पॉइंट पे टार्क लगाना है वहां से दूरी बढ़ा करके, हमारे पास अगर पावर सेम है तो भी दूरी को घटा बढ़ा के थोड़ा बहुत टार्क हम एडजस्ट कर लेते हैं। यही चीज होती है आपकी गाड़ी में। जब आप गाड़ी में गियर लगाते हैं तो सबसे पहले आपको खड़ी हुई गाड़ी को बढ़ाना है, या मान लीजिए कहीं ऊंचाई पे चढ़ाना है जहां पे स्लोप है, तो आप हमेशा फर्स्ट गियर में डालते हैं क्योंकि फर्स्ट गियर में टार्क आपको सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन बदले में होता क्या है कि स्पीड आपकी कम हो जाती है। इसी तरीके से जब गाड़ी बढ़ जाती है तो आपको उतने टार्क की जरूरत नहीं रहती, तो आप टार्क को थोड़ा सा कम कर देते हैं सेकंड गियर लगा के, उसके बदले स्पीड और बढ़ जाती है। और यही करते करते आप टॉप गियर में चले जाते हैं जहां पे टार्क आपको पहिए पे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी 70-80 की रफ्तार में पहुंच गई है। तो टॉप गियर में आप सिंपली इतना करते हैं कि टार्क को मिनिमम कर लेते हैं और उसके बदले स्पीड आप अपनी मैक्सिमम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस पूरे वीडियो को समराइज करने के लिए ये एक कंपैरिजन है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फार्मूला 1 की रेसिंग कार और एक ट्रक है वॉल्वो की, जिसके की इंजन के स्पेसिफिकेशंस कुछ मैंने निकाले हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं। अब इसमें देखिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों में सेम पावर का इंजन लगा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर पावर का इंजन है, ये नेट से निकाला डेटा है। और केवल फर्क ये है कि पावर का इस्तेमाल आप कब कहां कैसे करते हैं। जब आप वॉल्वो ट्रक में करते हैं तो सामान ढोने के लिए करते हैं, जब रेसिंग कार में करते हैं तो आप स्पीड के लिए करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ट्रक के अंदर उन्होंने क्या किया है कि टार्क को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, टार्क को बढ़ा के रखा। अब रेसिंग कार के केस में क्या हो रहा है कि सब मिला के जो गाड़ी का वेट है, उसमें जो फ्यूल है, जो उसमें पर्सन बैठा है ड्राइवर, ये सारा अगर आप कैलकुलेट भी कर लें तो लगभग 1 टन के आसपास आएगा, 1000 kg। तो इतने वेट को हटाने के लिए, चलाने के लिए बहुत टार्क नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने टार्क को कम कर दिया है। इसके बदले इन्होंने स्पीड को प्रेफर कर लिया है, और स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए देखिए इन्होंने आरपीएम भी बहुत बढ़ा के रखा है। दूसरी तरफ आप ट्रक के केस में देखें कि इंजन तो उतना ही पावरफुल है, लेकिन चूंकि यहां पे आपको सामान ले जाना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 15 टन की ये ट्रक है और इस पे 45 टन सामान लदा है, यानी 60 टन को आपको मूव कराना है। इसीलिए यहां पे इन्होंने टार को प्रेफर कर लिया है
और उसके बदले स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करना है। अपने अगल बगल देख सकते हैं कि सामान्य जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जहां हम अलग अलग तरीके से टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। हमारी पावर किसी भी इंसान की, जानवर की या इंजन की एक फिक्स पावर है, लेकिन हम अपने ज़रूरत के हिसाब से समय समय पे टार्क को बदल के अपने लाइफ के बहुत से ऐसे काम करते हैं जो अदरवाइज आसानी से संभव नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।